बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों इसमें जैसा कि हार्मोनल सिस्टम चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो। इस वीडियो को स्टार्ट करें इसके पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और इसको जो दूर बैठे हैं आप दोस्त यार, उनके पास बच्चों इसको भेज दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके परिचित यार होते हैं उनके पास से वीडियो ये बच्चों ये पहुंचता रहेगा। तो अगली हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, या उसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ हार्मोन्स कहते हैं जो है वो। तो हार्मोन्स जो होता है नई परिभाषा के अनुसार एक दो प्रकार का होता है। नंबर एक सर्कुलेटिंग और एंडोक्राइन हार्मोन, और नंबर सेकंड होता है लोकल और द टिश्यू हार्मोन। तो माने बच्चों ये होता है कि सर्कुलेटिंग और एंडोक्राइन हार्मोन्स और सेकंड होता है लोकल और द टिश्यू हार्मोन्स। तो पहला होता है सर्कुलेटिंग और एंडोक्राइन हार्मोन्स। तो ए रुधिर में पहुंच करके दूर स्थित जो लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन द्वारा बच्चों जो है ये सर्कुलेटरी हार्मोन या एंडोक्राइन हार्मोन जो है ये प्राय गर्भ से दूर स्थित लक्ष्य कोशिकाओं तक जो होता है ये पहुंचती रहती हैं वो। अब होता है लोकल और टिश्यू हार्मोन। लोकल या जो टिश्यू हार्मोन्स होता है ये रुधिर में ना जाकर के ऊतक द्रव में रहते हैं और आसपास की कोशिकाओं को ये प्रभावित करते हैं, और स्वभाव के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पैराक्राइन होता है और नंबर सेकंड जो होता है ऑटोक्राइन होता है। तो जब हम पैराक्राइन की बात करते हैं तो जो माने इस कैटेगरी में ऐसे हार्मोन आते हैं जो कि नजदीक स्थित, माने कि जो टारगेट ऑर्गन्स होता है वह इसके आसपास ही रहते हैं, वो माने उसको क्या कहते हैं, पैराक्राइन कहते हैं। और ऑटोक्राइन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि उसी इनका टारगेट ऑर्गन्स वही होता है जहां से ये स्रावित होते हैं वो, इसलिए इसको हम ऑटोक्राइन कहते हैं। तो माने कि एक टाइप्स ऑफ हार्मोन्स या काइंड्स ऑफ हार्मोन्स जो होता है ये दो प्रकार के बच्चों होते हैं। नंबर वन सर्कुलेटिंग और एंडोक्राइन हार्मोन्स होता है और नंबर सेकंड जो होता है लोकल और द टिश्यू हार्मोन्स होते हैं। तो लोकल या टिश्यू हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, पैराक्राइन और सेकंड क्या होता है वो ऑटोक्राइन होता है वो। अब होती है अगली हेडिंग आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स, या हार्मोन्स की विशेषताएं जो है वो। तो अब आती है कि माने कि अगली हेडिंग आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, और इसकी हिंदी होती है हार्मोन्स की विशेषताएं जो है वो। तो पहला विशेषता इसकी होती है कि हार्मोन्स हमारे भोजन में बच्चों नहीं पाए जाते हैं वो, बल्कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इसी में इनका स्राव होता है वो। माने कि भोजन में हमारे हार्मोन्स नहीं मिलते हैं वो। तो नंबर एक फर्स्ट पॉइंट होता है वो। फिर आती है नंबर सेकंड पॉइंट क्या होता है जो है वो, कि माने कि क्या मतलब वैज्ञानिक जो है 50 से अधिक हार्मोन्स का पता लगा चुके हैं वो, और ये हार्मोन जो होता है ये रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं जो है वो। और कुछ हार्मोन्स का बच्चों कृत्रिम संश्लेषण भी किया जा चुका है। अब आती है कि ये चार प्रमुख श्रेणियां के कारण पदार्थ होते हैं वो। नंबर वन प्रोटीन्स होता है, नंबर सेकंड स्टेरॉइड्स, नंबर थर्ड होता है एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ, और नंबर फोर्थ होता है आइकोसोनाइड्स। माने क्या मतलब कि ये जो होता है चार प्रकार के होते हैं कार्बन पदार्थ। नंबर वन प्रोटीन हो गया, नंबर सेकंड होता है स्टेरॉइड्स होता है, नंबर थर्ड होता है एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ, और नंबर फोर्थ होता है आइकोसोनाइड्स होते हैं जो है वो। अब होती है कि इनके अणु जो होता है अपेक्षाकृत क्या होते हैं बच्चों, ये छोटे होते हैं वो। अब होती है कि जो पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन होते हैं, इसके अंतर्गत पहला होता है इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन माने क्या मतलब,
कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन के अंतर्गत इंसुलिन हार्मोन हो गया। अगला होता है ग्लूकागॉन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन। माने कि इतना इंसुलिन हार्मोन जो कि पैंक्रियास से निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि पैंक्रियास से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है, ये सब जो होता है पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन की हार्मोन्स बच्चों होते हैं वो। अब होता है, अगला होता है स्टेरॉइड्स होते हैं वो। नंबर सेकंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के अंतर्गत जो होता है कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन जो होता है बच्चों क्या होता है स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो। तो स्टेरॉइड्स हार्मोन के अंतर्गत कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडियल और प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन जो होता है स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आते हैं वो। अब होती है आयोडोथायरोइड्स, इसके अंतर्गत जो होता है थायराइड्स हार्मोन आते हैं वो। थायराइड्स हार्मोन और जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं वो जो होता है वो आयोडोथोराइंस के अंतर्गत आते हैं जो है वो। अब होता है, अगला होता है एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन। अगला हेडिंग आती है एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन माने दो हार्मोन, एक होता है एपिनेफ्रिन और सेकंड होता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो दो हार्मोन, ये दो हार्मोन जो होता है एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं वो। तो बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो कि हार्मोन की विशेषता होती है। अगला हार्मोन विशेषता क्या होती है, प्रोटीन और एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन जो होता है वह जल में तो अघुलनशील होते हैं वो, किंतु वसा में क्या होता है घुलनशील होते हैं। माने प्रोटीन और एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन जो होता है जल में अघुलनशील होते हैं, किंतु अन्य वसा में क्या होता है ये घुलनशील होते हैं जो है वो। अब होती अगला पॉइंट क्या होता है, हार्मोन्स अत्यधिक प्रभावशाली और सक्रिय पदार्थ होते हैं जो है वो। अब आती है कि इनका मानी क्या मतलब, इसलिए इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमें क्या होती है वो आवश्यक होती है वो। जैसे कि 1 ग्राम, जो 1 ग्राम इंसुलिन जो होता है वह लगभग 1 लाख व्यक्तियों में के ब्लड में ग्लूकोज को और लेवल को क्या कर कम कर सकता है वो। माने 1 ग्राम इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह लगभग 1 लाख व्यक्तियों के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर सकता है वो। इसी प्रकार से इसमें जो होता है एड्रेनल ग्लैंड द्वारा माने एड्रेनाइन हार्मोन जो कि पराग में निकलता है और उसका 1 ग्राम जो होता है वह 1 करोड़ माने 1 ग्राम जो होता है वह लगभग 1 करोड़ मेढकों के हृदय का क्या कर सकता है बच्चों, ये उद्दीपन कर सकता है वो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो कि इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द हार्मोन्स। अब होती है कि अगला हेडिंग आता है हार्मोन्स और एंजाइम्स। नेक्स्ट आता है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स एंड एंजाइम की सिमिलरिटी जो है वो, तो माने क्या मतलब कि हार्मोन्स और एंजाइम की क्या सिमिलरिटी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स। ये दोनों जो होता है हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं, वरन शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है ये संश्लेषित होते हैं वो। नंबर फर्स्ट पॉइंट होता है वो। नंबर सेकंड पॉइंट होता है दोनों का संश्लेषण एवं उपयोग जो है सूक्ष्म मात्राओं में होता है वो। नंबर थर्ड होता है दोनों का शरीर में कहीं संचय नहीं होता है वो। कोशिकाएं जो होती हैं इसकी आवश्यकता अनुसार संश्लेषण कर सकती हैं जो है वो। अब होती अगला पॉइंट क्या होता है, कोशिका उपापचय में दोनों की भूमिकाएं सुनिश्चित होती हैं और सीमित होती हैं वो। माने इतना सिमिलरिटी होता है वो। माने क्या मतलब कि सिमिलरिटी में पहली बात कि हमको भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं वो, बल्कि एक कोशिकाओं में जो होता है ये सिंथेसाइज होती रहती हैं वो। और अब आती है कि दोनों का संश्लेषण या निर्माण जो है अति सूक्ष्म मात्राओं में होता है वो। अगला पॉइंट क्या होता है वो, दोनों का शरीर में कहीं संचय नहीं होता है वो।
कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार इनका संश्लेषण बच्चों करती रहती हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोशिकीय उपापचय में दोनों की भूमिकाएं विस्तृत ना हो करके सीमित और क्या होता है ये सुनिश्चित होती हैं वो। अब होती है कभी कभार पूछता है कि हार्मोन्स और एंजाइम सिमिलरिटी रही। अब आती है कि हार्मोन्स और एंजाइम में क्या डिसिमिलरिटी, माने दोनों में क्या विभिन्नता होती है वो। तो हार्मोन्स का स्रावण जो होता है केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होती है वो, और जबकि एंजाइम जो होता है, जो एंजाइम होते हैं ये बॉडी की प्रत्येक कोशिका द्वारा होता है। माने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हार्मोन्स का संश्लेषण तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं वो, लेकिन एंजाइम का जो संश्लेषण होता है वह प्रत्येक कोशिका में क्या होता है ये संश्लेषित होती रहती जो है वो। अब आती है कि हार्मोन जो होता है, अधिकांश हार्मोन्स के अणु छोटे और कम अणुभार वाले होते हैं, जबकि आरएनए माने राइबोजाइम को छोड़ करके से सब एंजाइम जो होता है क्या होते हैं वो जटिल प्रोटीन्स होते हैं वो। अब होता है नंबर थर्ड पॉइंट क्या आता है वो, कुछ हार्मोन जल में अघुलनशील होते हैं, किंतु वसा में क्या होता है घुलनशील होते हैं वो, और जबकि सभी एंजाइम जो होता है जल में घुलनशील होते हैं। माने ऑल एंजाइम्स आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, लेकिन हार्मोन जो होता है कुछ हार्मोन जल में अघुलनशील और किंतु वसा में क्या होता है वो घुलनशील होते हैं वो। नेक्स्ट होता है हार्मोन जो होती है हार्मोन के अणु स्वयं सक्रिय होते हैं वो, और जबकि एंजाइम जो होता है एंजाइम तभी सक्रिय हो पाते हैं जबकि कोफैक्टर जो होता है इसके साथ लगे रहते हैं वो। अगला क्या होता है हार्मोन्स जो होता है वर्क करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो, और एंजाइम एक खूबी नहीं होती है वो बच्चों। एंजाइम जो होता है वो दोबारा फिर वो माने कोफैक्टर के माने एंजाइम जो होता है दोबारा उपयोग के साथ इसको टर्न ओवर नंबर कहते हैं। आज के लिए पर्याप्त है बच्चों, धन्यवाद।